हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अनंता और अजा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत का पालन करना ये भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की गई तपस्या है। हर व्रत और उपवास के बहुत से भौतिक लाभ होते हैं और भगवान कृष्ण के भक्त उनसे प्रेममयी भक्ति द्वारा जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं, ना कि किसी लाभ के लिए। हमें हर एकादशी पर अधिक से अधिक जप और कीर्तन करना चाहिए और हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इस व्रत का पालन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। निर्जल, बिना जल पिए, सजल, केवल जल पीकर, सफल, केवल फल का सेवन करके, या फिर एकादशी व्रत पर सेवन करने वाला प्रसाद खाकर। अजा एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश कर मंगल प्रदान करने वाली एकादशी है। एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री और पुत्र तथा सव्य को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार के सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। वह ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक इसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य राज्य मिल गया, अतः वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। है राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ है। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह सर्वलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमें एकादशी कथा का महत्व समाप्तम। हरि नाम का कीर्तन करें, जितना हो सके इस एकादशी पर हरि नाम का कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना हो सके हरि नाम का जाप करें। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा।